डॉ. तारा स्वाट एक न्यूरोसाइंटिस्ट, लीडरशिप कोच और फिजिशियन हैं। उनकी ऑडियो बुक द सोर्स ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारे मस्तिष्क की अविश्वसनीय शक्ति के संगम पर आधारित एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक दावों से परे जाकर संज्ञानात्मक विज्ञान और डॉ. द स्वाट के व्यापक अनुभव को मिलाती है, जिसमें उन्होंने अनगिनत सफल व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। द सोर्स हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क की क्षमता को जागृत करके अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह एक 4 चरणीय योजना प्रस्तुत करती है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यावहारिक तकनीकों पर आधारित है, जिससे हम एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और समृद्ध जीवन जी सकें। द सोर्स इस विचार पर आधारित है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉ. स्वाट तर्क देती हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जो सही ढंग से उपयोग किए जाने पर हमें अपनी आकांक्षाओं को आकर्षित करने और प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह पुस्तक केवल सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि कैसे हम अपने मस्तिष्क के कामकाज को समझकर और उसे सचेत रूप से निर्देशित करके अपने जीवन में वांछित बदलाव ला सकते हैं। डॉ. स्वाट विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल बनाती है, एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो तार्किक और प्रेरणादायक दोनों है। डॉ. स्वाट की 4 चरणीय योजना एक संरचित ढांचा प्रदान करती है, जिसका पालन करके हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्रकट कर सकते हैं। ये 4 चरण परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को मजबूत करते हैं। पहला चरण इच्छा, डिजायर। पहला चरण स्पष्ट और शक्तिशाली इच्छाओं को परिभाषित करने पर केंद्रित है। डॉ. स्वाट जोर देती है कि हमारी इच्छाएं केवल सतही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे गहरे मूल्यों और उद्देश्यों से जुड़ी होनी चाहिए। जब हमारी इच्छाएं हमारी आत्मा की आवाज से आती हैं, तो उनमें एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो उन्हें वास्तविकता में मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। इस चरण में हमें निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए। स्पष्टता। हम वास्तव में क्या चाहते हैं? जितना अधिक स्पष्ट हम अपनी इच्छाओं के बारे में होंगे, उतना ही आसान होगा हमारे मस्तिष्क के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करना। अस्पष्ट इच्छाएं भ्रम और दिशाहीनता पैदा कर सकती हैं। भावना। हमारी इच्छाओं से जुड़ी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को तीव्र सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, तो हम एक मजबूत ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो उन्हें आकर्षित करने में मदद करता है। क्यों? हम ये क्यों चाहते हैं? हमारी इच्छाओं के पीछे का उद्देश्य हमारी प्रेरणा को बढ़ाता है और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। डॉ. स्वाट इस मस्तिष्क प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालती है। RAS एक फिल्टर की तरह काम करता है जो हमारे मस्तिष्क को लाखों सूचनाओं के टुकड़ों में से महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, तो हम अपने RAS को उन अवसरों और सूचनाओं को फिल्टर करने के लिए प्रोग्राम करते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। दूसरा चरण कल्पना, विजुअलाइजेशन। दूसरा चरण हमारी वांछित वास्तविकता की ज्वलंत और विस्तृत कल्पना करने पर केंद्रित है। डॉ. स्वाट बताती हैं कि हमारा मस्तिष्क वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों के बीच अंतर करने में मुश्किल महसूस करता है। जब हम नियमित रूप से अपनी इच्छाओं को प्राप्त करते हुए खुद की कल्पना करते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बनाते हैं जो उस वास्तविकता का समर्थन करते हैं। इस चरण में हमें निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। मानसिक छवियां। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करते हुए खुद की एक स्पष्ट और विस्तृत मानसिक छवि बनाएं। इसमें सभी इंद्रियों को शामिल करें। देखें, सुनें, महसूस करें, सूंघें और स्वाद लें। कहानी बनाना। अपनी वांछित भविष्य के बारे में एक कहानी लिखें या कल्पना करें। इसमें विवरण, भावनाएं
और आपके आसपास के लोग शामिल होने चाहिए। विजन बोर्ड तस्वीरों और शब्दों का उपयोग करके एक भौतिक या डिजिटल बोर्ड बनाएं जो आपकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसे नियमित रूप से देखें और अपनी कल्पना को उत्तेजित करें। न्यूरोप्लास्टिसिटी। कल्पना की शक्ति न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर आधारित है। मस्तिष्क की नई तंत्रिका कनेक्शन बनाने और मौजूदा लोगों को मजबूत या कमजोर करने की क्षमता। नियमित कल्पना के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को अपनी वांछित वास्तविकता के अनुकूल बनाते हैं। तीसरा चरण कर्म एक्शन। तीसरा चरण प्रेरित कार्रवाई करने पर केंद्रित है। डॉ स्वाट स्पष्ट करती हैं कि केवल इच्छा करने और कल्पना करने से परिणाम नहीं मिलेंगे। हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में सुसंगत और प्रेरित कार्रवाई करनी होगी। यह कार्रवाई हमेशा बड़ी या नाटकीय नहीं होनी चाहिए। कभी कभी यह छोटे सरल कदम हो सकते हैं जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं। इस चरण में हमें निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए। प्रेरित कार्रवाई। यह वह कार्रवाई है जो सहज रूप से आती है और हमारी इच्छाओं और कल्पनाओं के साथ संरेखित होती है। यह अक्सर एक आंतरिक प्रेरणा या अंतर्ज्ञान की भावना से प्रेरित होती है। डर पर काबू पाना। अक्सर डर और सीमित विश्वास हमें कार्रवाई करने से रोकते हैं। हमें इन बाधाओं को पहचानना और उन पर काम करना सीखना होगा। संगति छोटी लेकिन सुसंगत कार्रवाई बड़ी और असंगत कार्रवाई से अधिक प्रभावी हो सकती है। हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में कुछ कदम उठाएं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। डॉ स्वाट बताती हैं कि मस्तिष्क का यह हिस्सा योजना बनाने, निर्णय लेने और कार्रवाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्पना और स्पष्ट इच्छा शक्ति के माध्यम से हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। चौथा चरण समर्पण सरेंडर। चौथा और अंतिम चरण समर्पण पर केंद्रित है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम विशिष्ट परिणामों से अपने लगाव को छोड़ दें और ब्रह्मांड की बुद्धि पर भरोसा करें। डॉ स्वाट बताती हैं कि कभी कभी हम जिस तरह से अपनी इच्छाओं को प्रकट होने की उम्मीद करते हैं वह वास्तविकता से अलग हो सकती है। समर्पण हमें अप्रत्याशित अवसरों और रास्तों के लिए खुला रहने की अनुमति देता है जो हमारी अपेक्षाओं से भी बेहतर हो सकते हैं। इस चरण में हमें निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। अनासक्ति। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, लेकिन उनके प्रकट होने के विशिष्ट तरीके या समय से अनुलग्न न हो। विश्वास। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि सब कुछ सही समय पर सही ढंग से होगा। कृतज्ञता। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए आभारी रहें। कृतज्ञता की भावना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। तनाव कम करना। समर्पण तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, जिससे हम अधिक ग्रहणशील और खुले हो जाते हैं। दी सोर्स कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं पर आधारित है जो 4 चरणीय योजना का समर्थन करती हैं। तंत्रिका प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह मस्तिष्क की बदलने और अनुकूलित करने की क्षमता है। डॉ स्वाट बताती हैं कि हम सचेत प्रयास और तकनीकों के माध्यम से अपने मस्तिष्क को पुनः तार कर सकते हैं ताकि सकारात्मक सोच और व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। मस्तिष्क का स्वास्थ्य। डॉ स्वाट मस्तिष्क के इष्टतम कार्य के लिए पोषण, नींद, व्यायाम और माइंडफुलनेस के महत्व पर जोर देती हैं। एक स्वस्थ मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से इच्छा कर सकता है, कल्पना कर सकता है और कार्रवाई कर सकता है। मन शरीर संबंध। पुस्तक मन और शरीर के बीच गहरे संबंध पर प्रकाश डालती है। हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और इसके विपरीत। आकर्षण का नियम। डॉ स्वाट आकर्षण के नियम को एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से देखती है। वह बताती हैं कि हमारी प्रबल विचार और भावनाएं
एक ऊर्जा क्षेत्र बनाती हैं जो समान ऊर्जा वाली चीजों को आकर्षित करती हैं। अंतर्ज्ञान पुस्तक अंतर्ज्ञान की शक्ति और हमारे आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करने के महत्व पर जोर देती है। अंतर्ज्ञान हमें सही निर्णय लेने और प्रेरित कार्रवाई करने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है। द सोर्स केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान नहीं करती है, बल्कि यह कई व्यावहारिक तकनीकों और अभ्यासों को भी प्रस्तुत करती है, जिन्हें हम अपनी दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। जर्नलिंग अपनी इच्छाओं, भावनाओं और प्रगति को लिखने से स्पष्टता और फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है। ध्यान नियमित ध्यान मन को शांत करने, तनाव कम करने और अंतर्ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। सकारात्मक प्रतिज्ञान सकारात्मक कथनों को बार बार दोहराने से नकारात्मक विचारों को बदलने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। लक्ष्य निर्धारण स्मार्ट लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक, समयबद्ध। निर्धारित करना हमें अपनी इच्छाओं की दिशा में संरचित कार्रवाई करने में मदद करता है। कृतज्ञता अभ्यास हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होना जो हमारे पास हैं, सकारात्मकता और प्रचुरता की भावना को आकर्षित करता है। बाधाओं पर काबू पाना डॉ स्वाट स्वीकार करती हैं कि इच्छाओं को प्रकट करने की प्रक्रिया हमेशा आसान नहीं होती है। हम कई बाधाओं का सामना कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं सीमित विश्वास, अपने बारे में या दुनिया के बारे में नकारात्मक विश्वास हमारी क्षमता को सीमित कर सकते हैं। डर असफलता का डर, अस्वीकृति का डर या सफलता का डर हमें कार्रवाई करने से रोक सकता है। आत्म तोड़फोड़ अचेतन पैटर्न जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। धैर्य की कमी, त्वरित परिणामों की अपेक्षा करना और प्रक्रिया पर भरोसा न करना। पुस्तक इन बाधाओं को पहचानने और उन पर काबू पाने के लिए रणनीतियां प्रदान करती है, जिसमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देना, डर का सामना करना और आत्म करुणा का अभ्यास करना शामिल है। दी सोर्स डॉ तारा स्वाट द्वारा प्रस्तुत एक शक्तिशाली और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, जो हमें अपने मस्तिष्क की अविश्वसनीय क्षमता का उपयोग करके अपने जीवन को बदलने का मार्ग दिखाती है। यह पुस्तक विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करती है, जो हमें इच्छा, कल्पना, कर्म और समर्पण के 4 चरणों के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता में मैनिफेस्ट करने के लिए सशक्त बनाती है। यह केवल सपनों के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत रूप से अपने भविष्य को आकार देने के बारे में है। द सोर्स हमें सिखाती है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर और उसका उपयोग करके एक अधिक उद्देश्यपूर्ण, समृद्ध और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्म खोज, सशक्तिकरण और असीम संभावनाओं की ओर ले जाती है।